फ़ोन ही नहीं उठाता है पवन जी, पवन सिंह। हम क्यों बात करेंगे, हम नहीं बात कर सकते कि आज तक वो ना तो पिता के खिलाफ गए हैं खेसारी जी और ना तो माँ के खिलाफ गए हैं और अपनी पत्नी को समेट के रखे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोग ये भी ताना दिए हैं कि कभी पवन सिंह बाप नहीं बन पाएँगे, पवन सिंह के अगला में कभी शोहर नहीं बच पाएगा, तो क्या लगता है कि शोहर बचेगा और बाप बन पाएँगे? देखिए पवन जी क्या है, पवन जी का लक्षण हमसे काफ़ी मिलता-जुलता है, जो बात है स्पष्ट, इसलिए हम पवन जी को पकड़े। हम लोग को कभी नहीं देखिएगा कि पवन जी के साथ मेरा सेल्फी वगैरह नहीं देखे होंगे, कोई नहीं देखता है। मैनेजमेंट टोटल उन्हीं के हाथ में था और पवन जी विश्वास भी करते हैं, लेकिन फुल्ली विश्वास पवन जी आज तक किन्हीं पर नहीं किया। हमारे साथ में संतोष सर है, अभी हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हुए हैं, तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, फूले-फले। जी सर, अभी देख रहे हैं सावन का मौसम है, अभी सिंगर भी भरे हुए हैं, क्या-क्या प्रोजेक्ट आने वाला है? प्रोजेक्ट देखिए कामर का चल ही रहा है, इनका रहमान जी का 2 हिंदी सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, उसी को गवा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है और शूट भी हो रहा है। इनका आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बहुत सारे गाने रिकॉर्डिंग होते हैं और इस बार भी सावन में हो रहा है। तो इस बार सावन का जो गाना है, कौन-कौन से चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, जो आपके द्वारा यहाँ पे जो सिंगर आपके यहाँ पे आते हैं, उनका रिकॉर्ड होता है वो गाने सब? देखिए सावन का टोटल कंटेंट हम निकाल दिए हैं, मतलब सबको छोड़ दिए हैं, आरसीएम से, वेब से, दोनों चैनल से आ रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं, ब्लास्ट गाने हैं। दूसरी बात क्या है कि हिंदी का भी रिलीज़ करना तो जो जिनका अपना चैनल है वो कर सकते हैं। अभी हिंदी सॉन्ग भेजेंगे बड़ी कंपनी में तो रिलीज़ नहीं करेगा, चूँकि अभी कामर का चल रहा है ना, तो कामर का चल रहा है, हिंदी अभी रिलीज़ नहीं करेगा और करेगा तो वो लोग पिट जाएगा। वो लोग बड़ा कंपनी है, ये सब बहुत फॉलो करता है, तो ये अपने चैनल से रिलीज़ करेंगे। अच्छा सर, अभी देखा जा रहा है कई सारे मुद्दे चर्चा चल रही है कि अभी दीपक सिंह को लेकर चर्चा चल ही रहा था, मैनेजर पवन सिंह के उनको हटाने की बातें आ रही, तो उसमें कहीं-कहीं ये भी लग रहा है कि जैसे इशारे में आप ही पिछले इंटरव्यू में बताए थे कि कहीं ज्योति सिंह का वजह से तो ऐसा हो रहा है कि मैनेजर जो हट गए उनके टीम से। देखिए दीपक जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पहले भी हम शायद बोले होंगे, तो मैनेजमेंट टोटल उन्हीं के हाथ में था और पवन जी विश्वास भी करते हैं, लेकिन फुल्ली विश्वास पवन जी आज तक किन्हीं पर नहीं किए। शुरू से फुल्ली विश्वास वो अपनी माँ पर करते हैं, अपने खुद पर करते हैं। तो मैं तो जो जानता हूँ सो बता दिया हूँ। हम लोग को कभी नहीं देखिएगा कि पवन जी के साथ मेरा सेल्फी वगैरह नहीं देखे होंगे, कोई नहीं देखता है, चूँकि हम सेल्फी के चक्कर में रहते ही नहीं हैं। मेरा कोई भी देखेंगे तो स्टूडियो और सिंगर के लिए शूटिंग करा रहे हैं, सिंगर के लिए स्टूडियो में गवा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, नया म्यूजिक बनवा रहे हैं, बन रहा है, राइटर आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हम कहीं नहीं। देखिए पवन जी क्या है, पवन जी का लक्षण हमसे काफ़ी मिलता-जुलता है, जो बात है स्पष्ट, इसलिए हम पवन जी को पकड़ लिए। अच्छा, लोग हमेशा से ये ताना मिलता था पवन सिंह को लेकर कि आप पत्नी को नहीं रख पाए, पत्नी को छोड़ दिए, तो पत्नी को मिला दिए, पत्नी के साथ में हो गए। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोग ये भी ताना दिए हैं कि कभी पवन सिंह बाप नहीं बन पाएँगे, पवन सिंह के अगला में कभी शोहर नहीं बच पाएगा, तो क्या लगता है कि शोहर बचेगा और बाप बन पाएँगे? देखिए, अब तो मिलन हो गया, इधर से काउंटर करते तब मूड बना लिए। पहली बार देशवा न्यूज़ को बुला करके रो के बोली है। पहले अगर ज्योति जी रोक के बोलती ना, अभिनेत्री का अगर खुलासा कर दीजिए, हम अभिनेत्री का नाम ले जा रहे हैं और उनकी माँ पिता का भी नाम लेते हैं कि ले रहे थे। 3 आदमी इसमें था घर तोड़-फोड़ करने में बच्ची का, अब वो बोल ही नहीं रही है। जब सारा इंटरव्यू मेरा देख ली, 15, 17, 20 इंटरव्यू, तब जा कर के वो देशवा न्यूज़ को बार-बार जब रोने लगी देशवा न्यूज़ को बुला के, तब समझ गए कि कंप्रोमाइज़ का मूड ज्योति जी बना ली है। पहले तो कहती थी कि हम क्यों बात करें, फ़ोन ही नहीं उठाता है पवन सिंह, हम क्यों बात करेंगे, हम नहीं बात कर सकते हैं। उनका कान कच्चा है। हम उनको समझाते गए कि बात करते रहिए बाबू, बात करते रहिए, पति नाराज़ है आपका। अभी आप ये सब मत समझिए, चूँकि आप ही घर छोड़ कर के गई थी। आप घर के छोड़ करके गई थी, आपका माता पिता सह दिया। देखिए जी, जैसे ये लड़का है या ये है, अभी अगर ये जो है ना, नाम नहीं लेंगे इसको, बुड़बक है, ये भी बुड़बक है, इसको अभी लड़की कनखी मार देगा ना, तो इसको ऑप्शन मिल जाएगा
कि अरे हमको मार दिया कनखी, तो ये पहला घर को भूल जाएगा। लेकिन इसको ये समझना पड़ेगा कि मेरा इज्जत है, प्रतिष्ठा है, हमको पहला घर को नहीं भूलना है। मेरा बेटा जवान हो गया, बेटी है। बिल्कुल। इस चीज को जो मनुष्य समझ जाएगा ना, तो मजाल नहीं कि किसी का घर फूटेगा। मैं अब इस बिंदु पर आता हूँ, सोहर भी होगा, लड़का भी होगा, खाली समय का थोड़ा सा इंतजार करिए। कहा कि जो मुख था, जैसे कि बादल ही नहीं मंडरा रहा था, तो बारिश कहाँ से होगी? बारिश कहाँ से होगा। बिल्कुल। अब बादल को मंडरा दिया गया, बादल उमड़ रहा है, तो बारिश तो होगा ही होगा। निश्चित है जी। तो सब कुछ होगा। और जो जिसका सोच गलत है, उसके मुंह में कालिख भी लगेगा। हम तो यही कहेंगे कि मत जलिए किसी से, सबसे अगर थोड़ा समय मिले प्यार कर लीजिए। प्यार करिएगा तो आपका भी मन अच्छा लगेगा। क्योंकि हम भी एनालिसिस किए हैं, मतलब हम जिनसे हंस बोल के अच्छा से बात करते हैं, वो भी हंस बोल के बात कर लेता है ना, तो मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है। तो हम सोचे कि जब मेरा दिल प्रसन्न हो सकता है, तो यही चीज़ सभी लोग करें, उनका भी दिल मन प्रसन्न होगा। क्यों आप जलते हैं दूसरे से, और वो क्यों जलते हैं तीसरे से? तो मन प्रसन्न रखिए, अच्छा विचार जी, रखिए। एक सवाल और आपसे रहेगा सर कि एक इंटरव्यू दिया खेसारी लाल यादव हाल ही में, जिसमें कहे कि हमने पवन सिंह से बेहतर बॉडी बनाया, पवन सिंह से बेहतर हमने डांस किया, पवन सिंह से बेहतर हमने एक्टिंग किया। क्या आप इसी को मानते हैं कि पवन सिंह से बेहतर खेसारी लाल यादव है, या फिर खेसारी लाल यादव से पवन सिंह बेहतर है? देखिए, किसी का ब्रांडिंग करना व्यापारी करता है, आर्टिस्ट नहीं कर सकता है। अगर मुंह से निकल गया होगा तो वो अलग बात है। वो भी अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं, सिंगर हैं, और अच्छे सोच भी रखते हैं। काहे कि आज तक वो ना तो पिता के खिलाफ गए हैं खेसारी जी, और ना तो माँ के खिलाफ गए हैं, और अपनी पत्नी को समेट के रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है इंसान से कि जैसे हम अपने मुंह से वो चीज़ कभी नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि जब मैं बाइट देता हूँ या कहीं एग्जाम दे रहा हूँ, जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, चाहे हम कुछ खा पी लिए, फिर भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हमको होश रहेगा कि हमको थोड़ा सा भी इधर उधर लुकिंग ग्लास भी देखेंगे, सामने भी देखेंगे, चारों बगल देखेंगे। जब गाड़ी को लगा देते हैं ना, तब निफिक्र हो जाते हैं कि चलो गाड़ी लगा दिए, अब घर आ गए। इस चीज़ में थोड़ा सा खेसारी जी में कमी है, मुंह से निकल गया होगा। ऐसे खेसारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए सर, अब चलते हैं गीत संगीत के तरफ। देख रहे कि सिंगर सब आए हुए हैं, क्या क्या मामला, कितना गाने की रिकॉर्डिंग हो रहा है? यही रहमान जी हैं जी, इन्हीं का 2 सॉन्ग। ठीक, थोड़ा फोकस कीजिएगा इधर। सर, क्या नाम हुआ आपका? रहमान। बहुत ही अच्छे गाने का आपको रिकॉर्ड हो रहा था, हमने आया तो आपका गाना रिकॉर्ड चल रहा था, हमने सुना है, काफी लाजवाब गाना है। क्या कहना चाहेंगे? गाना कब तक आएगा, किस चैनल से आएगा? देखिए, गाने की प्रिपरेशन में बहुत मेहनत लगता है, जी। बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है। पहले गाना प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड होता है, ट्रैक आता है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके बाद वो कहीं जाके लॉन्च करता है, रिलीज होता है। आप जो गा रहे हैं उसमें से बात। और उस हिसाब से सर, वो गाने 2 लाइन हो जाए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त गाना है। कौन सा गाना है? इस 2 लाइन जरूर हो जाए दर्शकों के लिए। रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए। जी, देखिए। आज तेरी याद ने मुझे फिर से रुला दिया, आज तेरी याद ने मुझे फिर से रुला दिया। यहाँ थोड़ा सा हुआ क्या है, इक्वलाइजर जो अथी है ना, ऑटो ट्यून है ना, मचोड़ दिया शब्द को, तो उसको फिर से हम लोग कट पेस्ट कर करके मिक्सिंग में करेंगे। अभी तो रिकॉर्ड ही हुआ है, मिक्सिंग बाकी है इसका पूरा। अभी रॉ मटेरियल है ये। जी जी। तो कब तक आ जाएगा और किस चैनल से आएगा? ये अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल होगा, i.rahman पे आप जाएंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए, उस पर जाइएगा, तो जब ये रिलीज़ हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। उस पर आप देख के गाने का आनंद लें और अपने आशीर्वाद से और अपने प्यार से हमें नवाजें। बिल्कुल लाजवाब गाना है, फील भी बहुत अच्छा है, और राइटर का भी राइटिंग गजब का इसमें है। एक चीज़ जी। बता देते हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं, चूँकि इनकी आवाज़ भी अच्छी है। मैं रिकॉर्ड जब कर रहा था तो मैं देखा इनको, आवाज़ अच्छी है, बीट पर भी पकड़ अच्छा है, म्यूजिक पर। तो मुझे लगता है कि ज़रूर आगे चल करके राइज करेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देश के लेकर। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारी उपस्थिति रामकृष्णा नगर के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी। तमाम मुद्दाओं पे हमने चर्चा किया है, बातें किया है। इस पे आपका क्या विचार है, क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे सिंगार न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।